নমস্কার, কথাবার্তা টিভির পর্দায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি পায়েল রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি এই মুহূর্তের অনুষ্ঠান হেলথ বিট। আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে খুদে সদস্যরা রয়েছে, তারা ক্রমশ বড় হচ্ছে, কিন্তু তাদের সেই বড় হওয়ার গতি আর 5টা বাচ্চার মতোই তো। এবং শুধু তাই নয়, তাদের যে গ্রোথ স্পিড বা রেট সেটা কি আর 5 জনের মতো স্বাভাবিক? তারা যে দুষ্টুমি করছে বা লেখাপড়ায় মন বসছে না, সেটা কি স্বাভাবিক, মানে নর্মাল, নাকি তাদের বিশেষ অ্যাটেনশনের প্রয়োজন? এই প্রশ্নগুলো যখন আমরা খুব একটা অবহেলা করি, তখনই নানান ধরনের সমস্যা একজন শিশুর স্বাভাবিক জীবন যাপনের বা স্বাভাবিক পথ চলায় নানান সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আজকে এই পডকাস্টে, এই এপিসোডে আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা একটা বিষয় বলে আমরা ট্যাগ করতে পারি না। তার কারণ ইটস অ্যান আমব্রেলা টার্ম অ্যান্ড অলসো ভেরি ডাইনামিক। আজকে আমরা আলোচনা করব নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার নিয়ে, যাকে আমরা বলে থাকি এনডিডি। এবং আমার সঙ্গে এই আলোচনায় যিনি সামিল হয়েছেন, যিনি আমার সঙ্গে আলোচনায় থাকবেন গোটা এপিসোড জুড়ে, স্বাগত জানিয়ে নেব আমাদের পডকাস্টে বিशिष्ट साइकोलॉजिस्ट फोरम उदानी। वेलकम मैम। थैंक यू। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अक्सर हमारे आसपास बहुत बच्चे रहते हैं, पर हम ज्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, और ध्यान देते भी है तो ज्यादातर जो होता है, हम उनके जो सिम्टम्स है, जो डेंजर साइंस है यूजुअली, जिन पे हम आएंगे इवेंचुअली, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। बट टू बिगिन इट फ्रॉम द स्टार्ट, हम ये जानना चाहेंगे कि ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो क्या है बेसिकली। तो जो हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं एनडीडी, वो अगर वर्ड पे जाए न्यूरो डेवलपमेंटल, विच इज मेनली अबाउट आवर ब्रेन के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे। वहीं पे समस्या चालू होती है। वो कनेक्शंस प्रॉपर बिल्ड नहीं होते, या तो वो कनेक्शंस मिसकनेक्शन हो जाता है, कहीं और बिल्ड हो जाता है। वो चीजें नहीं हो, उसके लिए हम लोग अर्ली इंटरवीन करके बच्चे का जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, उसको हम लोग असेस करते हैं। सो जब ये कनेक्शंस प्रॉपर नहीं होते हैं, देन मिसकनेक्शन की वजह से द चाइल्ड कैन गेट सर्टेन चैलेंजेस। सो फॉर अ टिपिकल डेवलपिंग इंडिविजुअल, वो कनेक्शंस करेक्ट वे में जाते हैं। सो जैसे उसको लर्निंग करना है तो लर्निंग कनेक्शन बिल्ड होता है, बट इन केस ऑफ अ एनडीडी चाइल्ड और अ चाइल्ड हु हैज न्यूरो डेवलपमेंटल डिफिकल्टी, उनके में वो या तो मिसकनेक्शन हो जाता है, या तो फिर इट हैपेंस इन अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू केटर टू। एंड अगर समझने जाए वेरी सिंपल टर्म्स में, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, जो ब्रेन ठीक से नहीं डेवलप कर रहा, उसकी वजह से बच्चे का स्वभाव या तो इमोशंस या तो डिफरेंट बिहेवियर्स में हैम्पर करता है वो चीज। तो यानी कि अगर बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंजेस नजर आ रही हैं, या फिर मान लेते हैं कि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो ये इट्स अ नॉटी बिहेवियर, दैट्स नॉट नेसेसरी। राइट। अभी जैसे बच्चे हैं तो हम लोग सोशली क्या सुनते हैं कि बच्चे हैं तो शैतानी तो करेगा ही, बच्चा है तो भागा दौड़ी करेगा ही, पर वो क्या सही क्वांटिटी में हो रहा है? जितना एक्चुअली एक बच्चे दौड़ा भागी करता है, और उन बच्चों जिनमें अटेंशन का प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम है, उन लोग में वो क्लियर डिफरेंस दिखता है। भले ही आप एक सोशल नोशन है कि भागा दौड़ी तो बच्चे करेंगे ही, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू गो टू अ स्पेशलिस्ट, टू गो टू अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एंड रेफर देम। ये सब साइंस अगर इग्नोर करेंगे फर्दर, यही सब चीजें जा करके लेटर प्रॉब्लम करती है। ऑलराइट। सो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप जा करके एक बार रेफर करें। ज्यादा से ज्यादा यही फॉल्स पॉजिटिव आएगा ना कि नहीं प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट वो एक प्रिकॉशन लेना, वो अर्ली इंटरवीन करना बहुत नेसेसरी है। Absolutely. This basically raises the second question, and even I would say the most important question of this episode, कि common types के NDDs क्या है जो आप लोग अक्सर जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों की नजर में आता है? मोस्ट कॉमन टाइप के एनडीडीज जो हम लोग इंडिया में देखते हैं, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर,
जिसको ASD भी बोला जाता है. देन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD बोला जाता है उसको. एंड लर्निंग डिफिकल्टीज होता है. अलॉन्ग साइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होता है. बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन दैट इज वी यूजुअली प्रेफर सेइंग ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले. सो GDD उसको रेफर करके दीज आर द मेन कॉमन चैलेंजेस. एंड अक्सर ये सब चीजें कोमॉर्बिडिटी के साथ ही होता है. कोमॉर्बिडिटी मीनिंग कि एक प्रॉब्लम अगर आया है तो देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि देर विल बी सम एडिशनल प्रॉब्लम एज वेल. ओके. सो ऐसा नहीं है कि अगर ASD डायग्नोसिस हुआ है तो अदर कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे. देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी दैट देर विल बी कोमॉर्बिड चैलेंजेस. फेयर इनफ. लेकिन अक्सर हम सबके दिमाग में जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हम फेस करते हैं, एक सवाल जो हम लोगों के दिमाग में आता है सबसे पहले वो ये है कि व्हाई मी. तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के दिमाग में भी ये सवाल आए कि व्हाई माय चाइल्ड. या फिर हो सकता है कि अगर हम एज पे भी आएंगे, पर उससे पहले मैं ये डेफिनेटली क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मान लीजिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही प्रेलिवेंट है, आई मीन रेलिवेंट है यहाँ पे इंडिया में, और उनका प्रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है. लेकिन इनके कॉजेस क्या हो सकते हैं? इज देयर एनी जेनेटिक रीजन एज वेल? Okay, so based on research, and this is a very recent research, अभी देखा गया है कि 1 in 9 children has NDD. Okay. And that is proven that NDDs are 100% genetic in nature. Okay. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल कॉज के वजह से भी एनडीडीज इंड्यूस होता है, बट दैट इज एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड एनडीडी सिम्टम्स, नॉट डायग्नोसिस. न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का जो कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं, डेंजर साइंस देखे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक एज के बाद ग्रो किए हैं एंड देन उनमें ड्यू टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल प्रेशर वैसे सिम्टम्स देखे गए हैं, बट दैट इज नॉट डायग्नोसिस. सो दिस इज 100% जेनेटिक. ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से उठ के किसी एक को लगा कि मुझे ADHD है, मुझे ASD है. दैट हैज बीन देयर राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. तो अगर हम लोगों ने या फिर प्रोफेशनल्स ने, स्पेशलिस्ट्स ने डे 1 से अगर ये इंटरवीन करे, अगर पेरेंट्स उतना प्रिकॉशन लेकर के पहले से ही जाए, राइट फ्रॉम बर्थ आई एम टॉकिंग, तो आजकल राइट फ्रॉम बर्थ भी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि असेसमेंट्स हो सकते हैं जिससे रिस्क पता चलता है कि बच्चे को पॉसिबली इन द नियर फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा. जैसे हमारा GM असेसमेंट है, जनरल मूवमेंट असेसमेंट, ये 98% रिस्क बता सकता है सेरेब्रल पॉल्सी का एंड 60 to 66% रिस्क बता सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या अदर NDDs का. अगर ये असेसमेंट हम लोग राइट फ्रॉम चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं अप टिल 5 months ऑफ एज. तो बर्थ से 5 months के अंदर अगर पेरेंट्स लेके आते हैं तो राइट फ्रॉम अर्ली इंटरवेंशन एंड डायग्नोसिस वी कैन एक्चुअली स्टार्ट द ट्रीटमेंट. किस एज तक हम लोगों को डिटेक्ट कर लेना चाहिए? अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करें तो राइट फ्रॉम बर्थ से लेकर के अप टिल 5 months GM हम लोग कर सकते हैं. ओके. तो विद इन 5 months अगर पता चल जाता है कि बच्ची को कोई रिस्क है कि नहीं, देन हम लोग का इंटरवेंशन से इट कैन हेल्प सो मच दैट रिसेंटली हम लोग का एक केस है, लास्ट 3 months से वी आर डीलिंग विद दैट केस. The parents came to us when the child was just delivered at the hospital and NICU में था, and हम लोग का the team went there, they did the entire assessment of GM. हम लोगों ने 3 assessments किए हैं अभी तक. First was done in the first month. उसके बाद हमें पता चला that the baby was at a higher risk to develop cerebral palsy. Right from then we started intervention. Now it is almost 3 months and last week the parents came to us. वो चाइल्ड का एकदम नेग्लिजिबल पोजीशन पे चला गया है ऑफ डेवलपिंग CP एंड द पेरेंट्स एंड द फैमिली ऑल्सो फॉलोड ऑल द ट्रीटमेंट्स प्रॉपरली. सो टुडे इट्स एट अ वेरी मिनिमल रिस्क दैट कुछ भी चैलेंज आ सकता है बेबी को. इट्स अ बेबी गर्ल. सो इट वॉज रियली गुड टू सी कि व्हेन द पेरेंट्स एंड द फैमिली एक्चुअली फॉलो इट, देन बहुत सारे प्रॉब्लम्स अर्ली एज पे ही स्टॉप कर सकते हैं हम लोग. एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है, इसलिए शायद अवेयरनेस है, बट हमारे यहाँ पे एक्चुअली इतने सारे चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स है एंड मोस्ट ऑफ देम डू नॉट वर्क ऑन साइंस. अगर हम लोग साइंस से चले, अगर हम लोग प्रॉपर थेरेप्यूटिक सेटअप्स में करें काम एंड जेन्युइन सेटअप्स से करें, देन वी हैव अ रेशियो दैट 85% of our children have actually got better. They are going to normal school and studying with other children.
एंड हमारे यहाँ पे एक भी बच्चा स्पेशल स्कूल में नहीं जाता है. वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल स्कूल. एवरी चाइल्ड हु इज टेकिंग आवर थेरेपी एट आवर सेंटर, दे गो टू नॉर्मल स्कूल्स राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग देयर स्कूल हैज स्टार्टेड. एंड वी फॉलो दिस मॉडल. हम लोग जो मॉडल फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड KDM, कोलकाता डेवलपमेंट मॉडल. It has proven that 85% of the children get better and at an average of 8 months of intervention. Okay. 8 months अगर consistently parents करेंगे वो therapy follow and treatment follow करेंगे हमारा, then it is 85% sure that their child will go to the normal school and study, just like any other child. Sounds magical. Yes, and this KDM model has also came into the World Health Organization ka page. It is well supported by the World Health Organization. So it's all a proven research. Perfect. I would like to ask you, then definitely we'll escalate this discussion further. How long have you been in practice? So I have been in practice in total for 2+ years, but मैं currently नवजातक Child Development Center के साथ associated हूँ as a psychologist with the team, and here I have been for 6+ months now. And how's the experience? It is wonderful. मतलब I never imagined that specifically in Kolkata ऐसा opportunity मिल सकता है. And secondly, an organization and a senior doctor like Dr. Ranjan Bhattacharya, he is actually taking so much of effort to. So he's one of the directors of the center also, Okay. Navajatak Child Development Center, with along 3 other directors. And this model that they follow, it has actually done good to the families. I have previously worked with other companies also, but seeing this result, it gives genuine happiness that this can happen, because social validation इतना है ना. Parents are like, NDD है, बच्चा ठीक ही नहीं होगा. ASD है, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा आगे. ADHD है, बर्बाद हो गया जिंदगी. ये सब सुन सुन के इतने अकस्टम हो जाते हैं लोग कि एक्चुअली रियलिटी में जो ठीक हो रहे हैं वो लोगों तक उतना पहुंच ही नहीं रहा है. ठीक होते हैं ये बच्चे. We have cases where those individuals today are also doctors. They are working in full capacity. They have also passed out from one of the top engineering colleges in West Bengal, and they are an engineer, and they are doing so well in life. मतलब बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी वो जी सकते एकदम they are managing their challenges also equally, but they haven't stopped their life. They are living their life to the full capacity they can, even with challenges. हैं. क्या बात है. So ये तो डेफिनेटली एक मिरेकल है बहुत लोगों के लिए, खासकर वो जिन्हें पता ही नहीं है कि ये हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है. दूसरा सवाल, मतलब मैं दूसरे पड़ाव में जाना चाहती हूँ विद दिस, कि क्योंकि हम अलग अलग डिसेबिलिटीज और हम अलग अलग पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, और आपने कॉमनली 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स को शायद हाईलाइट किया है यहाँ पे. एक है ऑटिज्म, दूसरा है ADHD, एंड द लास्ट वन वाज लर्निंग डिसेबिलिटी. हम एक एक करके इन तीनों चीजों पे थोड़ा लाइट थ्रो कर सकते हैं तो अच्छा होगा. राइट. सो ASD जिसको बोला जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. स्पेक्ट्रम वर्ड यूज करते हैं बिकॉज ऑटिज्म एक ऐसा चैलेंज है जहाँ पे एक लिस्ट ऑफ 5 सिम्टम्स होंगे और सब में वो 5 सिम्टम्स मिलेंगे, वैसा नहीं होगा. स्पेक्ट्रम मतलब भी है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स जिनको ASD है, सबके अपने इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न्स होंगे. And it can be of so many variations that even today we see different cases. There are some new challenges which we have learned that from that case. So ASD is in such that different concerns different children. Okay. How about the next one, ADHD? ADHD आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें मेनली बच्चे को अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है, हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम्स रहता है, एंड इन अटेंशन हो जाता है. सो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, फोकस होता है, एक जगह स्थिर बैठ नहीं पाते हैं वो लोग. सो ऑल दीज चैलेंजेस आर मेनली देयर फॉर दीज चिल्ड्रन. कभी कभी आपका कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होता है, आई कॉन्टैक्ट डिफिकल्टीज होता है. दिस इज मेनली विथ ASD ऑल्सो. ASD में आई कॉन्टैक्ट and social communication and interaction is also a big problem, and also hyperactivity. तो ये सब होता है जो ADHD और ASD में most common है. Comorbidity possibility है at a higher chances, and along with this there are learning difficulties also. Okay. Now one difference is with learning difficulties, ये अक्सर समझा जाता है कि learning difficulty है मतलब बच्चे का intelligence में problem है. Intelligence has nothing to do with learning difficulty. Learning difficulty is only where
the child either has a problem in reading, the child has a problem with maths, calculations, numbers के साथ comfortable नहीं होते हैं, जिसको हम लोग dyscalculia बोलते हैं, and dysgraphia होता है, dyspraxia होता है, ये सब होता है जहाँ पे बच्चे को reading problems होता है, understanding problems होता है. ओके